गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते। तो हमारी कहानी की शुरुआत वही से होती है कि जब वांग ज़िशन लैंसन को बोल रही थी कि उसे अकेला छोड़ दो, तुम उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकते। वो तुमसे दूर जाना चाहती है, उसे तुम्हारे पास नहीं रहना है, तो क्यों तुम उसको अपने पास ज़ोर ज़बरदस्ती करके रख रहे हो। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है लैंसन। तुम्हें उसकी मर्ज़ी का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी मर्ज़ी हर बार नहीं चलेगी। तुम्हें मैं चाहिए या फिर वो चाहिए, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। जो तुम्हें खुद चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपना चाहिए कि तुम्हारा मन जो करता है तुम्हें वो करना है। ये नहीं हो सकता लैंसन। तुम हमेशा से ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तुम्हें एक ही जगह पे स्टक होना पड़ेगा। तुम कभी भी दो दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। तो ना लैंसन बोलता है, किसने कहा मैं दो दो नाव पे सवार हूँ? नहीं, मैं दो नाव पे सवार नहीं हूँ। मैं तुम पे सवार नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हें बहुत बहुत पहले ही उसी टाइम पे ही बोल दिया था। तो अभी ये सारी चीज़ें करने का क्या मतलब है ये सारी चीज़ों का? तुम्हें क्या समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझसे दूर रहोगे जितना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा वांग ज़िशन, वरना मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी और मुश्किल बना दूँगा। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। दूसरी तरफ से यानली आती है और लैंसन के पास बोलती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ लैंसन, ऐसा मत करो। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं मेरे भाई को ये सारी चीज़ें पे बिल्कुल भी जाते हुए नहीं देख सकता। आई रियली डोंट वांट टू कि मेरा भाई ऐसी सिचुएशन में आए। ऐसा बोल के ना वहाँ पे ना यानली लैंसन को बोल के वहाँ से चली जाती है। चले जाने के बाद ना विंग बोलता है कि यांग चलो, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिला देती हूँ, आंटी से, अंकल से, भाई से। तो बोलते हैं हाँ चलो, वरना तो तुम्हारा भाई तो शायद मुझ पे गुस्सा होगा। तो विंग बोलता नहीं, वो खुश होगा। तो बोलते मतलब वो लैंसन को पसंद नहीं करता, शायद तुम्हें पसंद कर ले। तो ना वहाँ पे ना फिर ना ड्रैगन बोलता है कि सच में, क्या वो सच में ये सब नहीं पसंद करता? तो बोलता है हाँ सच में। तो ना विंग बोलता है ये चलो, तुम ये सारी चीज़ें को छोड़ो, चलो पहले मेरी फैमिली से मिल लो। ऐसा बोल के ना विंग ना ड्रैगन को बोलता है चलो। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू, जेंग फेमिया, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। तो ड्रैगन लाता है और बोलता है कि अंकल, आंटी। तो ना सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मीट माई फियांसे यांग यान, वो लंदन में। तो बोलते हैं पता है मुझे, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो बोलता है ड्रैगन ना खुद को बोलता है हाँ, मेरा नाम चिंग चैंग यांग यांग है, और उर्फ ड्रैगन, जो मुझे मेरे वाइफी ने मुझे दिया है। तो ना विंग ना उसको कोने मारता है, बोलता है क्या बकवास कर रही हूँ मैं सबके सामने। तो ना वहाँ पे जियांग चेन आता है, बोलते हैं नाइस टू मीट यू। तो ना ड्रैगन बोलते हैं नाइस टू मीट यू ब्रदर। तो बोलते हैं नाइस टू मीट यू, ओके ब्रदर, ओके आई अंडरस्टैंड कि तुम मेरे भाई से प्यार करते हो। मेरा भाई तुम्हें एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ब्रदर बुलाओ, कि तुम्हें मैंने ये हक दिया नहीं है अभी तक। तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं मुझे। तो बोलता है जी सर, मैं बोलने की कोशिश करूँगा ब्रदर। तो बोलते सबसे पहली सर। तब बोलते जी सर। तो वहाँ पे बोलता है तुम मेरे भाई को ध्यान रखोगे? तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है 8-9 सालों से वही रख रहा है। तो बोलते जंक्शन बोलता है तेरा मुंह बंद रख। तो ना वहाँ पे विंग मुंह बंद रखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अच्छा ठीक है, उसका भाई जो करना चाहता है वो करे, उसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ये सारी चीज़ों पे। तो ना ये ड्रैगन बोलते हैं मैं रखूँगा, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखूँगा। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है ठीक है, तुम अपना इंटरव्यू दो, मैं अभी किचन में जाके मेरा जूस लाता हूँ। फिर ना वहाँ पे ना क्या बोलते हैं
सॉन्गलैन, शाओ जिनचैन, वहाँ पे सब लोग थे। तो सब लोगों ने ये सारी चीज़ें जो जियांग चैन इंटरव्यू ले रहा है वो सारी चीज़ें देख रहे थे। तो वहाँ पे ना लैंसन आता है और बैठ जाता है और बोलता है क्या हुआ गाइस। तो बोलता है कि इंटरव्यू चल रहा है, वो देख रहे हैं हम और सुन भी रहे हैं, तुम भी सुनो। तो वो देखते हैं किसका इंटरव्यू। तो बोलता है जियांग चैन बीइंग के फियांसे का इंटरव्यू ले रहा है, चलो देखते हैं कौन जीतता है। तो वी शे जियांग चैन या फिर उसका फियांसे विंग का फियांसे। तो ना वहाँ पे ना फिर ना क्या बोलते हैं, न्यूसन बोलते हैं यार पॉपकॉर्न होता तो मज़ा ही आ जाता। तो वो देख रहा था कि विंग मतलब वहाँ पे उसके हाथों पे कोल्ड कॉफ़ी का मग है और पॉपकॉर्न, वो ना दूसरे चेयर में जाके वो चबा चबा के देख रहा था। और वहाँ पे ना यान ले आती है और विंग के सर पे मार के बोलती है तुम अपने भाई के साथ उसको अकेला क्यों छोड़ के आए हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। तो बोलता है उन दोनों का काम करने दीजिए शीजिए, आइए बैठिए मेरे साथ पॉपकॉर्न खाइए और अचिंग का इंटरव्यू लेना देखिए वो कितनी बेतुकी सी और बेफजूल की बातें कर रहा है। तो ना वहाँ पे ना जियांगचन बोलता है वो बेफजूल की बातें नहीं है। तो ना वहाँ पे ना ड्रैगन भी बोलता है हाँ ये बेफजूल की बातें नहीं है विंग, तुम्हें सीरियस होना चाहिए। तो विंग ना बोलता है हाँ, दोनों पॉपकॉर्न खा रहा था। तो यांग बोलता है, ड्रैगन बोलता है कि तो पॉपकॉर्न खाओ। तो ना वहाँ पे ना न्यूज़ एंड विंग के पास जाता है, मुझे भी पॉपकॉर्न खाना है। तो बोलता है क्या। तो ना वो सर्वेंट्स को इशारा करता है, सबके हाथों पे पॉपकॉर्न दे रहा था। तो ना मैडम यू देख रही थी कि वी मतलब जियांग चेन ये ड्रैगन को बहुत परेशान कर रहा था, उसको ये पूछ रहा था, उसको वो पूछ रहा था, उसको ना बिल्कुल भी शांति से कुछ मतलब एक टाइम का भी मतलब उसके सवाल नहीं रुक रहे थे। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू आती है और अचिंग के सर पे मार के बोलती शट अप, तुम बहुत ही ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो उसे। और जो ड्रैगन और लैंसन के बीच में हुआ था वहाँ पे सारे छोटे लोग थे, मतलब टीनेजर्स थे जो विंग की एज के थे, यानली थी और मैडम लैन थी सिर्फ, और कोई नहीं था। तो ना वहाँ पे ना सब मतलब मैडम यू जैंग फेमिया मास्टर लैन जो मतलब लैनसन के मॉम डैड और वांग जिशन के मॉम डैड, किसी के मॉम डैड नहीं थे, सिर्फ मैडम लैन ही थी। सारे मतलब पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स अपने अपने कमरे में जाके मतलब नहा रहे थे। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब बोलता है कि जी लेने दीजिए ना। तो ना वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलते कि तुम अपने ये बकवास बातें बंद रखोगे। तो ना वहाँ पे मैडम यू खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम ये है और मैं विंग का अंकल हूँ। तो वहाँ पे ना मतलब ड्रैगन बोलते हैं हाँ मुझे पता है, आपके बारे में भी विंग ने बताया है मुझे। तो बोलते हैं तो ना बोलता है आइंग ने मुझे सारी चीज़ें बता दी है। तो बोलता है कि लैंसन एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आइंग ये सिर्फ उसके मॉम डैडी विंग को बोल सकते थे या फिर यानली, वरना विंग किसी को भी अलाउ नहीं करता था कि विंग खुद को आइंग बुला सके। सिर्फ विंग और सारे फैमिली मेम्बर्स को ही पता था कि विंग का नाम आइंग है। तो ऑब्वियसली ये सारी मतलब ये सुन के ना लैंसन का मतलब दिमाग ही फिर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, वो बहुत गुस्से में था। तो वहाँ पे ना लैन शिचेन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं शांत हो जाओ वांग जी, अभी कोई भी सीन क्रिएट मत करो, बहुत ही अच्छा माहौल है, ख़राब मत करो, ख़राब हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ बुरी हो जाए। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है कि वो मेरा ओमेगा है और मेरी ओमेगा को वो क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है ब्रदर, आप सुन नहीं रहे हो कि वो क्या बोल रहा है, वो मेरे ओमेगा को आइंग बुला रहा है, मेरे आइंग को आइंग बुला रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो बोलता है लैन शिचेन बोलता है कि उसका उसका नाम उसने ही बताया होगा इसीलिए उसको पता है। भी लैंसन शांत हो जाओ, उसने उसको हक दिया है उस अपने आप को बुलाने का, तो ज़्यादा परेशान मत करो फिर प्लीज़, अभी ये सारी चीज़ें जैसे चल रही है वैसे चलने दो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। मॉम और तुम
कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, मैं नहीं चाहता कि याली की तबीयत ख़राब हो जाए। फिर ना वहाँ पे ना लैजन ना एकदम चुप हो जाता है और बोलता है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि विंग, तो बोलता है कि तुम चाहते हो, हर वक्त तुम्हारे चाहने से ही क्या होगा, शांत हो जाओ, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। ऐसा बोल के मैं लैन शिचन बोलता है कि हाय, मैं लैन शिचन हूँ, तो यानली का पति। तो बोलते हैं हाय, आपके बारे में भी पता है मुझे। तो बोलता है सबके बारे में पता है। तो बोलते हैं ड्रैगन बोलता है हाँ, मुझे सबके बारे में पता है, यहाँ तक कि विंग के ब्रदर अचिंग के बॉयफ्रेंड के बारे में भी सब कुछ पता है मुझे। तो ना सब लोग मतलब अचिंग जूस पी रहा था, वो खास पड़ता है और बोलता है क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और हमें पता नहीं है। तो ना वहाँ पे ना जी में फिर विंग आता है और बोलता है कि प्लीज़ आंटी, आपको पता नहीं है इस बारे में, आप बोलेंगे और हम ये यकीन करना पड़ेगा क्या, झूठ बोलना बंद कीजिए। ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर क्या बोलते हैं हो रहा है, और आप अचिन और न्यूसन की शादी कब करवा रहे हो। तो वहाँ पे न्यू एंजू बोलता है क्या ये दोनों क्या, बोलता है हाँ, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। तो बोलता है क्या ये सारी चीज़ें नहीं, नहीं हो सकता ये सारी चीज़ें। तो बोलते हैं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो बोलते ये दोनों ही ऑपोजिट है, एक तो चिड़चिड़ा बन के मतलब इतना ज़्यादा गुस्सैल है, और दूसरा इतना ज़्यादा ही बक बक करता है और ज़्यादा कुछ दूसरा कुछ बोलता नहीं, और वो पहला तो बोल बोल के उसका मुंह ही दुखता नहीं, ऐसा बोल के वो सारे लोग बोल रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है देखो, बात घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो सच्चाई बता दो कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हो, तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। तो विंग ऐसा बोल के ना बोलता है देखो, ज़्यादा कुछ होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें हैंडल हो सकती है, सच्चाई बता दोगे तो तुम लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी और सगाई हो जाएगी, तो मतलब पब्लिकली मिल सकते हो। तो ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से उठ के चला जाता है। तो ना ड्रैगन की तरफ मतलब जंक्शन गुस्से में देखता है। तो ना वहाँ पे ड्रैगन बोलता है सॉरी ब्रदर, मुझे नहीं लगा था कि आपने नहीं बताया, मुझे पता है कि आपका बॉयफ्रेंड है, मुझे ये नहीं पता है कि आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया। ऐसा बोल के ना वो सॉरी बोल के ना विंग के पीछे छुप जाता है और बोलता है कि यार तुम्हारा भाई मुझे मार डालेगा। तो वहाँ पे ना मैडम ये बोलती नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, तुम शांत हो जाओ। तो ना ड्रैगन बोलता है मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो वहाँ पे ना जियांगचन बोलता है जो उसकी फैमिली के बारे में इतना कुछ जान सकता है, तो वो मेरे भाई के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। तो विंग फिर ना विंग बोलता है ये सारी चीज़ें बोलने का क्या मतलब है जंक्शन। तो बोलता है कि चलो कुछ पूछते हैं। तो ना वहाँ पे जंक्शन बोलता है विंग क्या करता है। तो ना वहाँ पे मतलब ड्रैगन विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं बता सकता। तो बोलता है क्या पता नहीं है। तो बोलता है पता है। तो बोलता है कि तो फिर बताओ। तो ना बोलता है कि आपको वो ही खुद बता देगा तो ही अच्छा होगा। तो ना जंक्शन बोलता है मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है, उसके मुँह से नहीं। तो ना वहाँ पे विंग अपना सर हमें हिलाता है, बोलता है बोल दो। तो ना ड्रैगन बोलता है वो एक एस्ट्रोनॉट है, वो एक रिसर्चर है, वो दुनिया की सारी चीज़ों पे रिसर्च करता है और वो मतलब मार्स पे जाने का प्लान भी बना रहा है। तो वहाँ पे ना सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये सारी बातें। तो ना वहाँ पे यंगचन को सिर्फ लगता था कि विंग एक रिसर्चर है जो लैब में रिसर्च करता रहता है, शायद मेडिसिन में ही रिसर्च करता रहता है, लेकिन उसके मुंह से ये सारी चीज़ें निकल आएगी ड्रैगन के मुंह से, तो ये उसने मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ना वहाँ पे यंगचन बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो बोलता है फिर ना विंग बोलता है
वो सच बोल रहा है। और मैं भी नहीं छुपाना चाहता हूँ कुछ भी, मैं ये सारी चीज़ें बताना चाहता था, तो इसीलिए अगर वो बता रहा है तो बताते ही नहीं, मतलब पता हो जाना चाहिए सबको। ऐसा बोल के ना विंग बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती और मैं मार्स पे जाने का प्लान भी बना रहा हूँ। तो वहाँ पे ना जेंग जेंग बोलता है तुम्हारा लाइफ है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अपने आप को हम मत करना। फिर ना वहाँ पे ना जेंग जेंग बोलता है कि तो तुम बिजनेसमैन हो, तुम बिजनेस करते हो, कोई गलत काम तो नहीं करते तुम्हारे दुश्मन। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है कि तेरा नहीं है, तू क्या गलत काम करता है, फिर भी तो तेरे दुश्मन है ना। तो ना वहाँ पे ना जेंग जेंग बोलता है तू उसे रिफंड करना बंद करेगा या फिर मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ। तो बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे विंग फिर से पॉपकॉर्न खाने लगता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है ना मुझे बात करने दो। तो मैडम यू बोलती है कि देखो मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, 8-9 सालों से तुम ही उसका ध्यान रख रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच बेटा। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे इतने मतलब इतना करने का, तो थैंक यू सो मच। और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई रियली लाइक यू, तो मेरी विंग का अच्छे से ध्यान रखना। तो बोलता है ड्रैगन बोलता है हाँ मैं आइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पे ना मतलब वो ग्रैनी आके बोलती है कि सारी तैयारियां हो चुकी है, अगर आप लोग खाना चाहो तो आ सकते हो। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है शीशे पहले आप खाना खा लो, वरना आपको दवाई लेने में तैयार देरी हो जाएगी, चलो चलो चलो। वो सारे लोग बातें करते रहते हैं। तो ना सब लोगों को मैडम ये बोलते चले पहले ट्रेनर कर लेते हैं। तो ना वहाँ पे ना मैम यहाँ बोलती है यार इतनी जल्दी ये सेशन ख़त्म क्यों हो गया, मुझे और देखना था यार, ये सब एक गलत बात है। तो वहाँ पे बोलता है क्या गलत बात है। बोलता है कि मैम यहाँ बोलते हैं कि देखो ना, अगर कोई भाई अपने भाई के लिए इतना प्रोटेक्टिव होता है, चेंग चेंग जैसे कितना मतलब कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, विंग के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि तुम मतलब वो कितना प्रोटेक्टिव ब्रदर है जो उसके बॉयफ्रेंड का टेस्ट ले रहा था और सारी चीज़ें वो जानता है कि या नहीं जानता, वो अपने भाई के लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। यार काश मेरा भाई भी ऐसा होता, लेकिन मेरा भाई तो किसी और के साथ बिजी है, ऐसा बोल के ना वो मुंह बनाता है। तो ना वहाँ पे ना मिंजू बोलता है कि इनफ चलो सब लोग खाने के लिए। तो वहाँ पे ना मैडम ये बोलती है मिंजू को और मिस्टर नी और मिसेस नी को भी बोलता है कि मैं आप लोगों से बात, तो बोलते हैं हाँ हम करेंगे, हम अभी नहीं करते हैं, अभी वो सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड है लेकिन हम करेंगे। तो बोलते हैं हाँ हम करेंगे, सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए और वो विंग के वो अल्फ़ा का टेस्ट लेके हो जाए, फिर हम हमारे बेटे का। तो बोलते हैं मिस्टर नी और मिसेस नी बोलते हैं। तो ना वहाँ पे जियांग चैन ना मतलब वो पूरा मतलब वो एम्बैरस हो जाता है और बोलता है मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के जा रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लैन सब लोग बातें कर रहे थे, सब लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि नॉर्मल है, लेकिन मैडम लैन और लैसन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उनके दिल में ना बहुत दर्द हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी सिचुएशन वो हैंडल कैसे करेंगे, वो विंग को दूर जाने से कैसे रोकेंगे। उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो रही है जो बिल्कुल भी ना मानने वाला ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है क्या कि तो हम प्यार करते हैं, हाँ हमसे गलती हो गई, माफ़ भी तो किया जा सकता है, क्यों माफ़ नहीं कर रहे सब लोग, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी लाइफ को ऐसे बर्बाद कर दे, ऐसे मेरे ओमेगा को मुझसे छीन ले, लैंसन अपने मन में बोल रहा था। दूसरी तरफ सब लोग मतलब डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद ना सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। तो जियांग चैन ना ड्रैगन का गला पकड़ लेता है और बोलते तुम मेरे साथ रहने वाले हो। तो ना ड्रैगन बोलता है क्या, तो हाँ हाँ। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है वो तुम्हारे साथ ही रह लेगा, तुम मेरे कमरे में चले जाओ। तो बोलते क्यों, वहाँ पे क्या है। तो बोलते ड्रैगन और मैं एक कमरे में
नहीं रहते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जियांगचन। तो जियांगचन बोलता है मैं उस बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे बात करनी है इससे, इसीलिए। तो बोलता है ओ, तो ना तो जियांगचन बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। तो ना फिर ना ड्रैगन बोलता है तुम्हारे साथ वाला कमरा ही मेरा है। तो बोलता है मतलब, तो बोलता है कि विंग का कमरे का बीच में एक कमरा है, उसके बाद और एक कमरा है ना। तो बोलता है हाँ, जो खाली है, जिस पे कोई नहीं रहता। तो बोलता है वही मेरा कमरा है। तो आप मैं एक दूसरे के साथ ही हैं, तो हम लोग कभी भी बात कर सकते हैं। तो बोलते हैं कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है तुमसे बात करना। तो ना जियांगचन बोलता है चलो, तो बालकनी में चलते हैं। तो वहाँ पे ड्रैगन बोलते हैं तो ना वहाँ पे बहुत बड़ी एक बालकनी थी जहाँ पे झूला लटका हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो वहाँ पे ना ड्रैगन और जियांगचन बातें कर रहे थे। तो जियांगचन बोलता है कि तुम्हें विंग के बारे में सब पता है, विंग ने तुम्हें सब बताया है। तो ड्रैगन बोलता है हाँ, मुझे सब पता है, मैं उसके बारे में हर एक चीज़ जानता हूँ, मैं उसके हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। तो बोलता है ठीक है, हर एक चीज़ से वाकिफ़, तो तुम्हें उसकी। तो बोलता है मुझे उसके पास्ट के बारे में हर एक चीज़ पता है। तो बोलता है कि तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलता है तो तुम मतलब तुम्हें जलन नहीं होगी। तो बोलता है क्यों जलन होगी, अभी वो मेरा है और मैं उसे अपना क्लेम कर चुका हूँ। तो जियांगचन बोलता है तो फिर भी अभी वो तुम्हारे और विंग के आसपास घूम रहा है, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं है। तो बोलता है नहीं, ये कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं है, मैं जानता हूँ विंग को, अगर विंग ने उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है तो वो दोबारा नहीं लेगा। तो बोलता है बचपन का प्यार है, इसे भूलने से नहीं भूलता। तो विंग मतलब ड्रैगन बोलता है कि मुझे पता है कि विंग कभी नहीं भूल सकते उससे, उसका पहला प्यार है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने कभी भी लैंसन की जगह लेने की कोशिश नहीं की, मैंने अपनी जगह खुद बनाई है उसके दिल में। तो वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह है। तो मैं अपनी जगह को खुद और पक्का करना चाहता हूँ, किसी और की जगह मुझे नहीं लेना, मुझे किसी की उत्तरायण नहीं लेना। मुझे हमेशा से मेरी जगह बनानी थी, जो पहले मैं दोस्ती के लिए मतलब दोस्ती का पड़ाव पार किया है मैंने, जो लैंसन ने नहीं किया, लेकिन मैंने अपना दोस्ती का पड़ाव पार किया है, फिर बॉयफ्रेंड का, फिर फियांसे का, फिर हस्बैंड का। मैंने सारे पड़ाव पार किए हैं ये सारी चीज़ें को पाने के लिए। और मेरी लाइफ को मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी मायने रखती है, और किसी के लिए, मेरे लिए कितनी मायने रखती है, विंग के लिए कितनी मायने रखती है। और मैं नहीं जानना चाहता कि लैंसन अभी भी उसकी लाइफ में है या नहीं। आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स। मैं ये केयर करता हूँ कि विंग मेरा है, मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा, और मुझे इस बारे में और कोई भी बात नहीं करनी कि लैंसन क्या चाहता था, लैंसन अभी क्या चाहता है। लैंसन क्या चाहता है वो मैटर नहीं करता, विंग क्या चाहता है वो मैटर करता है। अगर विंग मुझे अपने ज़िंदगी में नहीं रखना चाहता तो नहीं रखेगा, अगर विंग मेरी ज़िंदगी में रहना चाहता है तो वो रहेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ विंग के ऊपर निर्भर करेगी, किसी और के ऊपर नहीं। और कोई और ये सारी चीज़ें करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता कि, लेकिन मैं अपने विंग के हर एक डिसीजन में उसका साथ दूंगा, और मैं उसके साथ रहूँगा। अगर वो मेरा फियांसे और हस्बैंड ना भी बनता है, फिर भी वो मेरा दोस्त हमेशा रहेगा, उसकी और मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी। तो ज़्यादा मुझे इन बातों को लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट अ दैट पर्सन कि मुझे विंग चाहिए तो चाहिए, मुझे विंग के बगैर नहीं रहना है। हाँ, मैं विंग के बगैर नहीं रह सकता, ये मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंग क्या चाहता है, विंग को क्या चाहिए, मैं ये नहीं देखूँगा। मैं सबसे पहले विंग के बारे में जानना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ, उसके लिए करना चाहता हूँ सबसे पहले। मैं ये ऐसा इंसान नहीं हूँ कि अगर विंग हर्ट हो रहा है मैं उसे हर्ट होता रहा मतलब हर्ट करता रहूँगा और मैं अपनी खुशी देखूँगा। नहीं, पहले मैं विंग की खुशी देखूँगा, विंग क्या चाहता है, विंग क्या फील कर रहा है,
मैं ये देखूँगा और कुछ नहीं। अगर दूसरी बात मेरी हुई तो अगर ठीक है मैं हट भी हो जाता हूँ तो भी कोई बात नहीं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।